क्या आपने कभी एक ऐसी बस देखी है जो चलती तो है लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, और अगर उस बस में कोई सवार हो जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता? यही सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था जब मुझे कोलकाता पुलिस से एक अनोखा केस मिला। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं जिस रहस्य में कदम रखने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक बन जाएगी। मेरा नाम है अयान मल्होत्रा, पेशे से डिटेक्टिव और दिल से खोजी। अजीब और उलझे हुए मामलों को सुलझाना मेरा जुनून है। मैं मुंबई से हूं, लेकिन केस मुझे देश भर में ले जाते हैं, और इस बार बुलावा आया कोलकाता से, एक ऐसा शहर जो इतिहास, रहस्य और अदृश्य साए लिए बैठा है। ये केस शुरू हुआ 18 जुलाई की रात, जब राजा बाजार से होकर गुजरती एक लोकल बस अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ये कोई आम हादसा नहीं था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 4 महीनों में ठीक उसी रूट पर 3 बसें बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि इन बसों में बैठे यात्रियों और चालकों का भी कोई अतापता नहीं मिला था। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, ड्राइवर का रिकॉर्ड, सबने जैसे चुप्पी साध ली हो। और अब पुलिस के पास बस एक ही विकल्प बचा था, मुझे बुलाने का। मैं कोलकाता पहुंचा और सीधे लाल बाजार पुलिस मुख्यालय गया, जहां मुझे केस की पूरी फाइल सौंपी गई। इंस्पेक्टर सौरभ सेनगुप्ता, जो खुद भी इस रहस्य को लेकर काफी परेशान थे, ने मुझे सारी जानकारी दी। अयान, ये कोई सामान्य केस नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इन गायब हुई बसों में से एक, बस नंबर 217 बी, राजा बाजार से हावड़ा ब्रिज के रास्ते पर चली थी, लेकिन वो रात 10:35 पर जैसे हवा में उड़ गई। और मजेदार बात यह है कि उस बस की आखिरी लोकेशन एक सुनसान रास्ते की ओर दिखती है, गोलाबाड़ी कब्रिस्तान के पास। कब्रिस्तान सुनते ही मेरी गर्दन में एक सिहरन दौड़ गई। इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक पुरानी नीले रंग की बस को रात के समय वहां घूमते हुए देखा है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो बस हवा में गायब हो जाती है। क्या तुमने खुद देखा है कुछ? मैंने उनसे पूछा। देखा नहीं, सौरभ ने जवाब दिया, लेकिन हमारे 2 जवान जो उस इलाके में गश्त कर रहे थे, उनमें से एक तो आज भी सदमे में है। वो बस के सामने गया था और फिर चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बस एक ही बात कहता रहा, वो बस इंसानों की नहीं थी। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मैं स्वयं उस बस में सवार होकर देखूंगा, लेकिन सवाल यह था, कैसे और कब? मैंने केस की सारी फाइलें अपने होटल के कमरे में ले जाकर खंगालनी शुरू की। तीनों गायब हुई बसों का टाइमिंग, रूट, मौसम की स्थिति, सब कुछ नोट किया, और मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। हर बस रात 10-8 के बीच गायब हुई थी, और एक खास जगह, गोलाबाड़ी कब्रिस्तान के सामने की मोड़, इन तीनों मामलों में कॉमन थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या कोई मानव इस सब के पीछे है, या वाकई में कुछ अलौकिक ताकतें इस खेल को चला रही हैं? मैंने अगली रात उसी रूट पर चलने वाली आखिरी बस में सफर करने का फैसला किया, लेकिन एक यात्री के रूप में, और बिल्कुल अकेला। रात 10:20 मैं राजा बाजार स्टैंड पर खड़ा था। मौसम अजीब सा था, न गर्मी न सर्दी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध और गूंजती खामोशी थी। मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था, जब बस नंबर 217 बी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती हुई दिखी। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थी और वो बाकी बसों से थोड़ी पुरानी लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ड्राइवर की सीट खाली थी, फिर भी वो बस चल रही थी। मैंने घबराहट को अंदर दबाया और बस में चढ़ गया। अंदर की लाइट्स बहुत मंद थी और कुल मिलाकर सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक कॉलेज का लड़का, एक सरकारी बाबू और एक बच्चा जो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था। सब शांत थे, जैसे किसी अनकही बात से डरे हों। मैंने सबसे पीछे की सीट ली ताकि सब पर नजर रख सकूं।
बस आगे बढ़ी। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। तभी बस ने गोलाबाड़ी कब्रिस्तान की ओर मोड़ लिया और यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही हम उस मोड़ पर पहुंचे, अचानक से बस की लाइटें बुझ गई और एक ठंडी लहर अंदर फैल गई। सभी यात्री अचानक चुपचाप खड़े हो गए और एक साथ मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखें एकदम सफेद थी, बिना पुतलियों के। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम इंसान हो, बूढ़ी औरत की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैंने घबराकर जेब से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वो औरत हवा में गायब हो गई। बाकियों ने भी अपनी जगह से उठकर मेरे पास आना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, बस से कूद जाना। जैसे ही मैं चलती बस से नीचे कूदा, मेरे सिर में एक तेज झटका लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने होश खोला तो मैं गोलाबाड़ी पुलिस चौकी में था। इंस्पेक्टर सौरभ मेरे सामने खड़े थे। अयान, शुक्र है तुम बच गए, उन्होंने कहा। वो बस क्या थी? मैंने कराहते हुए पूछा। सौरभ ने कहा, हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें तुम बस में अकेले दिख रहे हो और बस 1 मिनट के भीतर हवा में गायब हो गई। फिर तुम कब्रिस्तान के गेट के सामने बेहोश मिले। मैं हैरान था। अगर कैमरे में सिर्फ मैं ही दिखा तो वो बाकी 4 लोग कौन थे? जब कोई चीज आंखों के सामने से गायब हो जाए तो हम उसे भ्रम कह सकते हैं, लेकिन जब वही चीज बार बार और अलग अलग लोगों के साथ हो तो फिर वो भ्रम नहीं, कोई अदृश्य साजिश होती है। मैं वही सोच रहा था जब पुलिस स्टेशन की बेंच पर बैठे हुए मुझे होश आया। माथे पर पट्टी थी, सिर में हल्का दर्द था, लेकिन मन में था डर और जिज्ञासा का मिला जुला तूफान। पिछली रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। मैंने सच में एक चलती बस में भूतों को देखा था। इंस्पेक्टर सौरभ ने मुझे बताया कि जिस बस में मैं सवार हुआ था वो कैमरों में खाली दिख रही थी। सिर्फ मैं था उसमें और बस कब्रिस्तान के पास अचानक हवा में गायब हो गई थी। फिर मुझे जमीन पर गिरा पाया गया और मेरे पास से एक पुरानी टिकट मिली जिस पर तारीख थी 1987। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। बस नई थी, टिकट इतनी पुरानी? सौरभ भी चुप था। शायद वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये केस अब लॉजिक से परे जा चुका था। मैंने अगली सुबह ही तय कर लिया कि अब मुझे बस इंतजार नहीं करना है, मुझे खुद गहराई में उतरना होगा। और पहला सुराग कब्रिस्तान। मैं दोपहर में गोलाबाड़ी कब्रिस्तान गया। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन एक बूढ़ा चौकीदार मुझे देखकर खुद पास आ गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जब मैंने बस का जिक्र किया तो वो ठिठक गया। आप भी उसी बस के पीछे हैं बाबू? उसने पूछा। हमने तो यहां उस नीली बस को कई बार रात में भटकते देखा है। क्या आप जानते हैं वो बस कहां से आई? मैंने गंभीरता से पूछा। उसने कांपते हुए एक नाम लिया, शालीमार बस डिपो। मैं उसी दिन शालीमार डिपो पहुंचा। वहां की जमीन पर जंग लगे बसों की एक कतार थी। ऐसी बसें जो अब चालू नहीं थी, लेकिन उनमें एक बस थी जो दूसरों से अलग लग रही थी। पुरानी, नीले रंग की, और उस पर हल्के से अंकित था 217 भी। ये बस चलती नहीं। एक डिपो वर्कर ने कहा, ये तो 1987 में एक्सीडेंट में डूब गई थी। पूरा बस स्टाफ और यात्री, कोई नहीं बचा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहाँ डूबी थी ये? मैंने पूछा। हुगली नदी में। किसी वजह से वो बस रात में रास्ता भटक गई और सीधे नदी में गिर गई। लाशें भी नहीं मिली। बस की लोकेशन भी कभी नहीं पता चली। लेकिन एक हफ्ते बाद बस नंबर 217 भी वापस डिपो में खड़ी मिली, पूरी सूखी, बिना ड्राइवर के। तब से किसी ने उसे नहीं छुआ। एक डूबी हुई बस जो खुद डिपो लौट आई और अब रातों में चलती है। ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी जागी। मैंने उस बस को बाहर से देखा और मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई।
जब मुझे बस की खिड़की पर वही बच्चा दिखाई दिया जो पिछली रात बस में मेरे साथ था। लेकिन जैसे ही मैं नजदीक गया, वो बच्चा गायब हो गया। अब मैं तय कर चुका था, इस बार मैं जवाब लेकर ही लौटूंगा। अगली रात मैंने एक और योजना बनाई, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने इंस्पेक्टर सौरभ को सब कुछ बताया और हम दोनों मिलकर बस के रास्ते पर कैमरे और ड्रोन फिट करने लगे। हमने कब्रिस्तान के सामने 2 जवान छिपा दिए। एक माइक्रोफोन मेरे जैकेट में फिट था। मेरा काम था फिर से बस में चढ़ना। रात 10:32। बस वही हुई जो पिछली बार हुआ था। 217 भी वही पुरानी नीली बस धुंध के बीच उभरी। कोई ड्राइवर नहीं था। खिड़की से वही बूढ़ी औरत झांक रही थी। मैं अंदर चढ़ गया। सौरभ मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। बस चली, खामोश। फिर वही 4 यात्री, वही डरावनी खामोशी, और उसी मोड़ पर फिर सब बदल गया। इस बार मुझे ज्यादा डर नहीं लगा। मैं तैयार था। कौन हो तुम लोग? मैंने जोर से पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। हम वही है जो एक बार सफर पर निकले थे, पर लौटे नहीं। अब ये बस हमारी दुनिया है और तुम इसमें घुस आए हो। क्यों करते हो ये सब? उसने जवाब दिया। हमें सुकून नहीं मिला। बस से गिर कर मरे, लेकिन किसी ने हमें खोजा नहीं। अब हर वो यात्री जो इस रूट पर आता है हमसे जुड़ जाता है, हमारे सफर में, हमारे शाप में। बस फिर एक जोर का झटका हुआ। इस बार मैं बस के अंदर ही बेहोश हो गया, और जब होश आया, मैं उसी नीली बस के ड्राइवर सीट पर था। सब लोग गायब थे। मैं अकेला था और बस अपने आप चल रही थी। मैं चीखना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बस की खिड़की पर कुछ लिखा था। अब तुम इस सफर के हिस्से हो। अयान मल्होत्रा। जब किसी रहस्य में तर्क खत्म हो जाए, जब भूत और हकीकत की सीमाएं धुंधली होने लगे, तब एक डिटेक्टिव को सिर्फ एक चीज बचाती है, उसका संकल्प। और मैं हार मानने नहीं आया था। पिछली रात के बाद जब मुझे होश आया, तो मैं कहीं किसी अंधेरे सुरंग जैसे स्थान पर था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई पुराना बस अड्डा हो। चारों तरफ धुंध फैली थी और उस जगह की दीवारों पर नमी, सीलन और पुराने जमाने की बंगाली लिपि में कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। मेरे सामने वही बस 217 भी खड़ी थी, पर इस बार वो खामोश थी। चारों तरफ सन्नाटा, और वो 4 यात्री जो पहले डरावनी परछाइयों की तरह दिखते थे, अब इंसानी रूप में मेरे सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग सच में? मैंने फिर पूछा, लेकिन अब डर नहीं, बस एक जिद थी मेरे अंदर, इस रहस्य को किसी भी हाल में खत्म करना। बूढ़ी औरत बोली, हम सब उस रात उस बस में थे। 1987 की जुलाई की एक बारिश भरी रात। बस में 32 लोग थे, बच्चे, जवान, बूढ़े, एक परिवार। सब। ड्राइवर नशे में था, और जैसे ही बस ने गोलाबाड़ी मोड़ लिया, वो फिसलकर हुगली नदी में गिर गई। बस डूब गई, हम सब डूब गए, और हमारी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाई। तुमने इंसाफ के लिए किसी को पुकारा नहीं? मैंने पूछा। पुकारा, रोए, चिल्लाए, पर सरकार ने उस हादसे को नकली खबर कहकर बंद कर दिया। कोई केस नहीं चला, कोई इंसाफ नहीं मिला, और तब से ये बस एक शापित सवारी बन गई। हर साल वही दिन, वही रूट, वही समय, और जो कोई इसमें सवार होता है वो हमारी पीड़ा में शामिल हो जाता है। तो मैं भी मर चुका हूं? मैंने घबराकर पूछा। सरकारी बाबू जो पहले डरावना लगता था, अब शांत स्वर में बोला, नहीं, अभी नहीं, तुम अलग हो। तुमने हमारी कहानी सुनी, हमसे सवाल किए, हमें इंसान की तरह समझा, और शायद तुम ही वो हो जो इस चक्र को तोड़ सकते हो। कैसे? मैंने झट से पूछा। बूढ़ी औरत ने एक टिकट मेरी तरफ बढ़ाई। उसी रात का टिकट, 1987 का। इस टिकट को लेकर शालीमार डिपो जाओ।
वहां की पुरानी रिकॉर्ड बुक में हम सबके नाम दर्ज हैं। उन नामों को सामने लाओ, हमारी पहचान दुनिया को दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी और तुम इस बस से वापस लौट पाओगे। बस जैसे ही अंधेरे में घुली, मेरी आंखें खुली। मैं फिर जमीन पर था, हुगली नदी के किनारे, और हाथ में वही टिकट था। इंस्पेक्टर सौरभ मेरे पास खड़ा था। उसे खोजते हुए 3 घंटे हो चुके थे। तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है, उसने कहा। हमने बस को फिर से गायब होते देखा, लेकिन तुम इस बार बाहर आ गए। कैसे? कहानी लंबी है, मैंने कहा, पर इस बार हमें उनकी कहानी भी सुननी होगी जो कभी लौटे नहीं। अगले दिन मैंने शालीमार डिपो की पुरानी फाइल्स खंगालना शुरू किया। बहुत कोशिशों के बाद हमें 1987 की बस 217B का फोल्डर मिला और उसमें यात्रियों की लिस्ट, 32 नाम। मैंने उन नामों को मीडिया के सामने रखा, उनकी तस्वीरें, उनके गुमशुदा केस, और फिर वो सब कुछ जो कभी छुपा लिया गया था अब दुनिया के सामने था। ये खबर पूरे कोलकाता में आग की तरह फैली। सरकार ने जांच के आदेश दिए, और सबसे बड़ी बात, गोलाबाड़ी में अब उस रात कोई बस नहीं देखी गई। कुछ हफ्तों बाद एक शाम को मुझे एक सपना आया। 217B बस एक शांत रोशनी में थी और उन 4 यात्रियों ने मुझे देखा, इस बार मुस्कुराते हुए। बूढ़ी औरत बोली, अब हमारा सफर पूरा हो गया अयान, शुक्रिया। बस हवा में घुल गई और उस रात के बाद वो बस कभी नहीं लौटी। ये कोई साधारण केस नहीं था, ये इंसाफ की तलाश में भटकती आत्माओं की दास्तान थी। एक ऐसी बस की जो वर्षों तक शापित रास्तों पर चलती रही, और एक डिटेक्टिव की जो डर से नहीं, इंसानियत से लड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें